नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जिले के 164 गांव हुए अपराध मुक्त, विधानसभा अध्यक्ष ने की सराहना। पेयजल के लिए सड़क पर प्रदर्शन, वार्ड की महिलाओं ने मटका फोड़कर जताया विरोध। सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिला साहू संघ का चुनाव संपन्न, नोबल साहू जिला अध्यक्ष हुए निर्वाचित। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव पुलिस प्रशासन द्वारा शहर के पुलिस लाइन में पहल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में समाज में कानून व्यवस्था कायम रखने, सहयोग करने वाले लोगों सहित समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद संतोष पांडे ने की। आयोजन में विशिष्ट अतिथि के तौर पर महापौर मधुसूदन यादव सहित अन्य उपस्थित थे। राजनांदगांव पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के नेतृत्व में समाज और पुलिस के बीच विश्वास, संवाद और सहभागिता को मजबूत करने के उद्देश्य से पहल नामक अभियान का शुभारंभ किया गया। शहर के पुलिस लाइन में आयोजित इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लगभग 2600 लोग शामिल हुए, जिसमें 550 कोटवार, लगभग 1000 ग्रामवासी, 400 प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थी, 500 से अधिक यातायात मित्र सहित अन्य शामिल हुए। इस आयोजन में पुलिस विभाग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए पहल रीडिंग रूम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान वर्ष 2024 से 2026 में अपराध मुक्त रहे 164 ग्रामों के सम्मान में पुलिस लाइन एवं संबंधित थाना परिसरों में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। वहीं जिले के कोटवारों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर यातायात मित्रों का सम्मान भी किया गया। आयोजन को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अपराध मुक्त हुए 164 गांव को लेकर पुलिस विभाग, स्थानीय सरपंच और कोटवार के कार्यों की सराहना की। उन्होंने अपने बचपन के दिन को याद करते हुए कहा कि गांव में कोटवार की अहम भूमिका होती थी। उन्होंने कहा कि हजारों सालों में और वैदिक काल के दौर में कानून व्यवस्था लागू करने कोटवार की आवश्यकता होती थी। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 3 वर्षों में 164 गांव को अपराध मुक्त बनाने का यह काम सबके सहयोग से हुआ है। वहीं उन्होंने पूरे आयोजन को लेकर कहा कि यह पुलिस की शानदार नवाचार है। यह समाज को एक साथ जोड़ने की अनूठी पहल है। पहल राजनांदगांव में एक शानदार नवाचार जिसे कहा जा सकता है, जो समाज से जुड़ा हुआ और पूरे समाज को एक साथ जोड़ने के लिए एक अनूठा पहल किया गया है, जिसमें पुलिस और प्रशासन मिलके उन लोगों को सम्मानित किया गया है जो पुलिस को सहायता करते हैं। सबसे बड़ी बात, जो अभी राजनांदगांव जिले के 164 गांव हैं, जहां 24, 25 और 26 में अपराध शून्य रहे, उन अपराध ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है उनको सम्मानित किया गया है पुलिस विभाग के माध्यम से। कोटवार जो सबसे नीचे कड़ी है, जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रहता है, उनके साथ मिलके, सरपंच के साथ मिलके सरपंच को सम्मानित करके, सरपंच और कोटवार वो छोटी इकाई है जो नीचे स्तर में शांति व्यवस्था के लिए जवाबदार रहती है। उनकी भूमिका में 164 गांव अपराध मुक्त हुए हैं। ये पहल किया गया है कि उनको सम्मानित करके आने वाले समय में उन गांव के नाम से वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ है। आगे इसको और बढ़ाया जाए। यहाँ के एसपी को मैं बधाई दूंगा, आईजी को बधाई दूंगा, पूरी पुलिस टीम को बधाई दूंगा एक नवाचार करने। कार्यक्रम के अवसर पर समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया गया। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के नवागांव और बाबूटोला क्षेत्र में विगत कई वर्षों से पेयजल का संकट गहराया हुआ है। यहां अमृत मिशन से पानी टंकी बनने के बाद भी क्षेत्र के कई हिस्सों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। रविवार को बाबूटोला और नवागांव क्षेत्र के लोगों ने उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए मटका फोड़कर विरोध जताया। शहर के वार्ड नंबर 1 बाबूटोला नवागांव के लोग लगातार पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। बीते लगभग 2 माह से बाबूटोला क्षेत्र में नल से पानी नहीं आने के चलते समस्या बनी हुई है। प्रदर्शन में पहुंची वार्ड की रेखा वर्मा ने बताया कि नल से पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है। वहीं पानी का टैंकर भी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, जिससे काफी समस्याएं हो रही है।
वार्ड में 3 जगह हैंडपंप है, लेकिन लगभग 1 वर्ष से वह भी खराब पड़ा हुआ है। समस्या 2-3 महीना हो गए हैं। हमारे पानी बिल्कुल नहीं आते नल में पानी बिल्कुल नहीं आते और बोरिंग है 3 ठो बोरिंग है, वो तीनों बोरिंग बंद है, साल भर हो जाते और बहुत करे हम तो 3-4 बार हम गए हम। गर्मी में तो समस्या हो गर्मी बस टंकर आते, वो भी टंकर आधा आते तो वही में भरा था ना। कुछ दिन तो पिए पर भी हम तरसा था, पिए पानी नहीं मिला था मल्ला। बहुत बस टंकी चाहते हैं हम बाबू टोला में, और अभी तो हम मल्ला चाहते हैं कि वहाँ एक बोरिंग है, वाला बोर करवाए, बोर करवा के छोटे से सील टैक्स लगाए और टंकी बनवाए चाहते हैं हम वहाँ तरफ। प्रदर्शन को लेकर वार्ड के पार्षद राजा तिवारी ने कहा कि यहाँ अमृत मिशन से पानी की टंकी बनने के बाद भी पेयजल की समस्या हल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अमृत मिशन में हुए भ्रष्टाचार का खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वार्ड में टैंकर से पानी की सप्लाई भी कम कर दिया गया है और टैंकर भी आधा खाली लाया जाता है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि बाबूटोला क्षेत्र में एक पानी टंकी का निर्माण शीघ्र किया जाए। यह समस्या तो जिस दिन से वार्ड बना है तब से है। लोगों को यह उम्मीद थी कि टंकी आने के बाद यहाँ समस्या कुछ हल होगी, लेकिन हुआ जस्ट उल्टा ही कि पहले तो यहाँ पर सप्लाई मिलता था टैंकर के माध्यम से, वो सप्लाई को भी कम कर दिया गया। लोगों का तो सीधा आरोप है कि पानी का जो टंकी है वो आधा आता है। मोटर परिपालन विभाग कर क्या रहा है, क्या वो भी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है कि पानी को आधा बेचकर तो आधा सप्लाई नहीं हो रहा है? आप पूछ लीजिए लोगों को जब टंकी खोल कर। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से ढाबा में स्वीकृति मिली है एक टंकी की, वैसी एक टंकी की स्वीकृति बाबूटोला में मिले, तभी जाकर इसका निराकरण हो सकता है। अन्यथा सिर्फ यही प्रदर्शन, लोगों का दुख और रोना यही देखना यदि चाहते हैं महापौर जी, तो फिर हम लोग भी तैयार हैं अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए। उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चेतन भानुशाली ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार में जनता को मूलभूत सुविधा भी नहीं मिल पा रही है, लोग पेयजल के लिए भी तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही यहाँ अगर पेयजल की समस्या से छुटकारा नहीं मिला तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार जी के मार्गदर्शन में उत्तर ब्लॉक के तत्वाधान में वार्ड नंबर 1 में पानी की समस्या को लेकर आज रोड में चक्कर जाम करके हमने धरना प्रदर्शन किया। हमारी वार्ड की महिलाओं के साथ उन्होंने अपनी समस्या सुनाई और मटका को फोड़ के हम शासन के जगाने का प्रयास किया। अब आप लोग देख रहे होंगे कि पड़ोसी महापौर का पड़ोसी वार्ड है जहां पानी की इतनी समस्या है, तो वो पूरे शहर में क्या हालत होगी। महापौर अपने वार्ड में ही, पड़ोसी वार्ड में ही पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। निगम सोया हुआ है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। यहाँ के विधायक डॉक्टर रमन सिंह जी है, संतोष पांडे महापौर, ये लोग कर क्या रहे हैं? मूलभूत सुविधा ही यहाँ उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या। पेयजल संकट के इस मामले को लेकर क्षेत्र के लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। ऐसे में यहाँ पर्याप्त पेयजल को लेकर स्थायी समाधान निकालने की आवश्यकता दिखाई देती है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर वार्ड के लोगों ने कोड़ी खाना भूमि बचाओ आंदोलन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वार्ड के नागरिक आंदोलन में शामिल हुए। शहर के बसंतपुर वार्ड में कुष्ठ रोगी देखभाल केंद्र के नाम से यहाँ भवन बनाया गया, जो लगभग 2 दशक से वीरान पड़ा हुआ है। वार्ड के लोग अब इस भूमि को वार्ड के उपयोग के लिए वापस चाहते हैं। वार्ड के सुनील सेन ने आंदोलन को लेकर बताया कि कोड़ी खाना भूमि लगभग 100 साल पहले 99 वर्ष के लिए कुष्ठ रोगियों हेतु अनुबंध पर दिया गया था। वर्ष 2005 में इसकी लीज भी समाप्त हो गई है। वहीं उन्होंने कहा कि अब यहाँ कोई कुष्ठ रोगी भी नहीं है। इसके बाद आशानगर में भी कुष्ठ रोगियों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, लेकिन इस भूमि को अब तक बसंतपुर वासियों के उपयोग हेतु नहीं सौंपा जा रहा है। हम समस्त वार्डवासी दलगत से ऊपर उठकर इस कोड़ी खाना भूमि को बसंतपुर वासियों के लिए स्वतंत्र कराना चाहते हैं, क्योंकि यह भूमि काफी समय से विगत 20 वर्षों से इस लेप्रेसी हॉस्पिटल के नाम से कब्जा किया गया है, जो कि हमारे राजा जी के द्वारा 99 साल के लिए दिया गया था और वो साल पूरे हो चुके हैं। 2005 में इस लीज की समाप्त हो चुका है। अब समाप्त होने के बाद भी विगत 20 वर्षों से यहाँ पर इनका कब्जा है और यहाँ पर कभी मुरुम खनन, कभी पेड़ कटाई, ऐसे बहुत सारे अवैध गतिविधियां लगातार संचालित हो रही है। तो हम पूरे बसंतपुर वासियों का मांग है कि इस भूमि को इनके कब्जे से मुक्त किया जाए और बसंतपुर वासियों के लिए इसको स्वतंत्र किया जाए, ताकि हमारे बच्चे यहाँ पर खेल कूद सके, यहाँ पे सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन हम कर सके। वार्ड की नागरिक आरती निर्मलकर ने कहा कि इस भूमि पर सामुदायिक भवन, बच्चों के लिए खेल मैदान बनाया जाए। उन्होंने कहा कि वार्ड की इस भूमि का उपयोग वार्ड के विकास के लिए किया जाए।
यहाँ मतलब ये कोड़ी खाना जगह है वो समाप्त हो चुका है। यहाँ हम लोग बच्चे के लिए खेलकूद के लिए कुछ व्यवस्था करना चाहते हैं और सामाजिक भवन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, यहाँ कुछ भी भवन भी नहीं है, इसलिए हम लोग ये सब कार्यक्रम के लिए, जगह के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। वार्ड के लोगों ने इस प्रदर्शन के माध्यम से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भूमि वार्ड के उपयोग के लिए वापस नहीं की गई तो इस मामले में उग्र आंदोलन किया जाएगा। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिला साहू संघ का चुनाव हुआ संपन्न। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल, CBSE और CISE बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज B.Ed, B.Com, BSc कोर्सेज के लिए। यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। CCTV निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग G रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 81001। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शांति सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिला साहू संघ का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें नोबल साहू जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस दौरान समाज के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर नीरेंद्र साहू की उपस्थिति में विजयी प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया गया। राजनांदगांव जिला साहू संघ का त्रिवार्षिक आम चुनाव रविवार को साहू सदन में लोकतांत्रिक एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। चुनाव परिणामों में युवा चेहरे नोबल साहू ने अध्यक्ष पद के लिए हुए रोमांचक मुकाबले में पूर्व अध्यक्ष कमल किशोर साहू को 82 मतों से पराजित कर जिला अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए। नोबल साहू को 756 मत प्राप्त हुए, जबकि कमल किशोर साहू को 674 मत मिले। चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर देवेंद्र कुमार साहू, उपाध्यक्ष महिला पद पर अंजू साहू, संगठन सचिव पुरुष पद पर देवानंद साहू तथा संगठन सचिव महिला पद पर इंदु साहू ने शानदार जीत दर्ज की। करीब 2933 मतदाताओं वाले इस चुनाव में 2125 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागिता निभाई। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद साहू सदन परिसर कर्मा माता के जयकारों और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के समर्थन में लगे नारों से गूंज उठा। समर्थकों ने आतिशबाजी एवं ढोल नगाड़ों के साथ अपनी खुशियां व्यक्त की। विशेष रूप से संगठन सचिव महिला पद के चुनाव में सबसे रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जहां इंदु साहू ने मात्र 1 वोट से जीत दर्ज की। प्रतिद्वंदी अभ्यर्थी की मांग पर पुनर्गणना कराई गई, लेकिन परिणाम यथावत रहने पर इंदु साहू को विजयी घोषित किया गया। मतगणना पूर्ण होने के बाद छत्तीसगढ़ साहू संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर नीरेंद्र साहू की उपस्थिति में मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार साहू ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर विजयी प्रत्याशियों का गुलाल लगाकर अभिनंदन किया गया तथा मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी गई। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष नोबल साहू ने समाजजनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन की मजबूती, समाज की एकजुटता, युवाओं को रोजगार एवं शिक्षा से जोड़ने तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में जनहितकारी कार्य उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने समाज के वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में कार्य करने का संकल्प भी दोहराया। समाज को हम एकजुट लेके सबको लेके चलेंगे और सबको यहाँ पे समाज को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत करने के दिशा में हम लोग काम करेंगे। क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता ये है कि संगठित करना समाज को बहुत जरूरी है। आजीवन सदस्यों को अभी थोड़ा सा नाराजगी हमको इस चुनाव में देखने को मिला,
उसको हम दूर करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। क्या योजनाएं होगी? योजनाएं हमारी ये है कि सबसे पहले सबको जोड़ना और मजबूत समाज की स्थापना करना हमारा सबसे पहला बड़ा उद्देश्य रहे, और शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर हम बहुत अच्छा से काम करेंगे, सबको लेके चलेंगे और सबका हम अनुभव उनका उनका लेंगे और सबका मार्गदर्शन लेके सलाह लेके उनका काम करेंगे। आम जनमानस के लिए क्या संदेश है? आम जनमानस में संदेश ये है कि सब समाज को लेके एक साथ एकजुट होकर चलें, और एकजुट होकर चलेंगे तो समाज निश्चित ही आगे बढ़ेगा और नई दिशा में, और हमारे युवाओं को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य से जोड़ने का काम करेंगे हम लोग सब मिलकर। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर नीरेंद्र साहू ने कहा कि जिला एवं साहू संघ का चुनाव शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं लोकतांत्रिक वातावरण में संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि चुनाव में जीतने और हारने वाले सभी समाज के अभिन्न अंग हैं तथा सभी को समाज हित में मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने निर्वाचन दल एवं सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए समाज की एकता और प्रगति के लिए कार्य करने का आह्वान किया। जिला का निर्वाचन बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है, सभी लोगों के सहयोग से अच्छा संपन्न हुआ है। और निर्वाचन की प्रक्रिया एक तो व्यवस्था है जिसमें सब लोगों को अपने आजमाने के एक अवसर मिलता है, और ये एक बिल्कुल विशुद्ध रूप से सामाजिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया गया है। उसमें निर्वाचन होकर के आए हैं नोबल और उनके साथ में जितने भी पदाधिकारी, तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। आगे का क्या रणनीति होगी जिला को लेकर के? समाज की रणनीति तो बनी हुई है। प्रदेश साहू संघ की जो रणनीति है, जो संस्कार विकास के लिए काम करने का है, उसी क्षेत्र में काम करने का है। अलग अलग और कार्य हैं, जैसे वृक्षारोपण, जल संरक्षण के लिए अपन जो काम करना है प्रदेश साहू संघ का, और उस प्रकार से अलग अलग समय के लिए हमारा पूरा मास्टर प्लान बन चुका है, उसमें सब काम। इस अवसर पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष भागवत साहू ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए समाज की निरंतर उन्नति एवं विकास की कामना की। कार्यक्रम में प्रदेश एवं जिला स्तर के अनेक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा जिले भर से बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। संकल्प न्यूज के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। सोसाइटियों में डीएपी खाद की कमी और बाजार में इसकी कालाबाजारी के मामले को लेकर राजनांदगांव जिले में किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया। जिला पंचायत सदस्य महेंद्र यादव बैलगाड़ी लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों के साथ खाद की खाली बोरियां गले में लटकाई और फांसी का फंदा हाथ में लेकर रैली निकाली। वहीं कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर खरीफ सीजन हेतु खाद उपलब्ध कराने की मांग की। मानसून सक्रिय होते ही खेती किसानी के कार्य में तेजी आएगी, लेकिन इससे पहले ही किसानों को खाद संकट के दौर से गुजरना पड़ रहा है। सोसाइटी के किसानों को डीएपी एवं यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है। वहीं बाजार में खाद भंडारण एवं इनकी कालाबाजारी को लेकर किसान आक्रोशित हैं। इस मामले को लेकर किसानों ने बैलगाड़ी और ट्रैक्टर के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर उग्र प्रदर्शन किया। अपने प्रदर्शन के दौरान किसानों ने कहा कि जिले की अधिकांश सहकारी समितियों में डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है, जबकि निजी व्यापारियों के पास खाद का भंडारण है। जिला पंचायत सदस्य महेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में अक्सर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले धान खरीदी में किसानों को परेशान किया गया, अब खाद की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान समितियों के चक्कर काटने को मजबूर है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, किसान परेशान होते हैं, किसानों पर अत्याचार होता है, किसान निराश होते हैं, हताश होते हैं। आज हम ये मांग करने आए हैं, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि किसानों को जल्द से जल्द डीएपी खाद उपलब्ध कराए। पूरे क्षेत्र में किसी भी सोसाइटी में डीएपी खाद नहीं है, लेकिन प्राइवेट व्यापारियों के पास इतनी मात्रा में अवैध भंडारण डीएपी खाद की, यूरिया खाद की है और उसको डबल रेट में बेचा जा रहा है। सरकारी रेट 1350 डीएपी का है, उसको 3000 में बेचा जा रहा है। यूरिया का खाद 266 रुपया है, उसको 1000 में बेचा जा रहा है। तो ये किसानों के साथ अन्याय है। किसान आर्थिक बोझ से दबे हुए हैं ये सरकार में। तो हम यही मांग करते हैं आपके माध्यम से, किसानों को जल्द से जल्द डीएपी खाद उपलब्ध कराएं, डीजल उपलब्ध कराएं। आज किसान डीजल लेने जाते हैं पेट्रोल पंप में तो डीजल नहीं दे रहे हैं डब्बे में, बोलते हैं ट्रैक्टर लेके आओ। तो किसान कितनी बार ट्रैक्टर लेके जाएंगे? ये गंभीर संकट ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों के साथ है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आने वाले समय में अगर जल्दी खाद की व्यवस्था नहीं होती तो सड़क में जन आंदोलन करने मजबूर होंगे। ज्ञापन सौंपने पहुंचे किसान दयालु राम वर्मा सहित अन्य किसानों ने कहा कि शासन के नए निर्देश के तहत उन्हें पेट्रोल पंप में डब्बे पर डीजल नहीं दिया जा रहा है। पेट्रोल पंप वाले ट्रैक्टर लाने कहते हैं। ऐसे में गांव से दूर खेत में पड़े ट्रैक्टर को पेट्रोल पंप तक लाने और ले जाने में ही लगभग 5 लीटर डीजल खर्च हो जाता है, जिससे अतिरिक्त आर्थिक भार किसानों को पड़ रहा है। किसानों ने कहा
कि इस तरह के फरमान से किसान परेशान और हताश हो गए हैं। हमारा प्रदर्शन भैया खाद को लेकर है और डीजल को लेकर है। आज किसी भी सोसाइटी में खाद नहीं मिल रहा है, किसान दर दर के लिए भटक रहे हैं। किसानों को ना एक बोरी खाद मुहैया हो रहा है और शासन कागजों में इतनी वाहवाही लूट रहा है। न डीजल पंप में जाओ तो डब्बे में पेट्रोल डीजल नहीं देता। ट्रैक्टर को लेकर आओ तो कितने बार हम ट्रैक्टर को लेके जाएंगे भाई, हमें डब्बा में चाहिए। डब्बा में जाकर आने जाने में हमारे 7 किलोमीटर दूर जाते हैं पेट्रोल पंप में, आने जाने में हमारा 1 घंटे लगा 5 लीटर तो ऐसे खत्म हो जाएगा। तो हम कितने भरपाई करेंगे? किसान की अर्थव्यवस्था इसी खराब है और ऊपर से शासन और मार रहा है किसान को। ये तो सरासर नाइंसाफी है। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने ट्रैक्टर को रस्सी से खींचते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की और फांसी का फंदा लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि समय पर खाद उपलब्ध नहीं कराई गई तो खेती किसानी पर इसका गहरा संकट खड़ा हो जाएगा और हजारों किसान प्रभावित होंगे। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।